वीआईपी ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं? सिंपल है वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने का। आपको ऊपर लिंक देखने के लिए मिल रहा होगा बिंगेक्स का, आप अकाउंट ओपन करके सामने टीम का नंबर है, मैसेज कर दीजिए, आप इजीली ऐड हो जाओगे। तो कम ऑन लेट्स गो, आज का चालू करते हैं कॉन्सेप्ट हम लोग। ओके, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, आप लोगों को इसको किस तरीके से मार्केट के अंदर सीखना पड़ेगा, ये आपको प्रॉफिट किस तरीके से देगा। बिकॉज देखिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट की, क्योंकि हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा ट्रेंड हमें प्रॉफिट देता है और कौन सा ट्रेंड हमें प्रॉफिट नहीं देता है। सो बेसिकली तीन टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, और इन तीन टाइप्स के ट्रेंड्स का हम एडवांस वर्जन आज समझने वाले हैं। लेकिन ये आपको बेस भी नहीं पता, तो मैं बेस से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके चले जाऊंगा। तो समझने का और आप सीखने का ट्राई करिए, लाइव एग्जांपल्स दिए जाएंगे लाइव के अंदर, जिससे आपको इजी मिलेगा, आसानी मिलेगी सीखने के लिए। सो देखिए भाई, मार्केट को जो चला रहा होता है ना, वो आपका होता है ऑपरेटर। देखिए मार्केट में दो लोग काम कर रहे होते हैं, एक तो आपका काम कर रहा होता है ऑपरेटर, जो कि सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जिसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को मूव आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका रिटेलर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप लोगों को छोटे मूव मतलब जैसे कि आप लोग मूव भी क्या है, एटलीस्ट दो लोग काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से तो कुछ मूव आता ही नहीं है रिटेलर्स की वजह से मार्केट के अंदर ना। तो ये दो लोग काम कर रहे होते हैं मार्केट में, और इन दोनों लोगों के काम करने के तरीके अलग होते हैं। जो ये ऑपरेटर होता है ये एक बिग मूव के साथ काम करता है, ये जो होता है ये एक बिग मूव के साथ काम कर रहा होता है। और जो ये आपका रिटेलर होता है वो एक स्मॉल मूव के साथ काम कर रहा होता है। देखिए स्मॉल मूव और ये बिग मूव के बीच के अंदर आपका डिफरेंसेस कैसे हो जाता है, और आप लोग इनको किस तरीके से एटलीस्ट ट्रेड कर सकते हो, वो चीजें समझनी और वो चीजें जाननी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये बिग मूव दिखाता है आपको मार्केट के अंदर, ठीक है, ये बिग मूव दिखाएगा, और ये जो होगा आपका, ये आपको एज अ स्मॉल मूव दिखाएगा। तो अब इन दोनों के बीच के अंदर आप लोगों को ट्रेड करके टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को निकालना होता है, बिकॉज इन दोनों की वजह से ही आपके जो ट्रेंड होते हैं वो जनरेट होते हैं और वो बनते हैं मार्केट के अंदर। अगर ऑपरेटर का एक ट्रेंड होता है तो वो एक रनिंग ट्रेंड होता है। किस तरीके का ट्रेंड होता है वो समझिए। अभी मैं ये बताने वाला हूँ आपको बुलिश का ऐसे तीन ट्रेंड, जो कि आपको ये कंफर्मेशन देते हैं कि मार्केट के अंदर दो ट्रेंड्स में मूव होगा, सिर्फ एक किसी ट्रेंड में मूव नहीं होगा। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझिए, देखिए कभी भी अगर आपको मार्केट इस तरीके से मूव करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज देन हायर लोज देन हायर हाइज, तो अब आप इस मूव को जो कैलकुलेट करोगे, वो इस मूव को आप कैलकुलेट करोगे कि मार्केट का एक रनिंग मूव है, जिस मूव में आप ट्रेड कर सकते हो, जिस मूव में आप प्रॉफिट बना सकते हो, जिसमें आपका एटलीस्ट ट्रेड भी होगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो एक छोटा सा पुल बैक, फिर उसके बाद एक बड़ा सा मूव, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर एक बड़ा सा मूव, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर एक बड़ा सा मूव। मींस अगर आप किसी भी पुल बैक को ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट कि एक कैंडल देके फिर साइडवेज हो रहा है, ये हालांकि मूव दे रहा है आराम से आपको 400 से 500 पॉइंट का, तो दिस इज योर ट्रेडेबल जोन। ये आपका सबसे पहला ट्रेंड है मार्केट के अंदर, जो कि आपको ये बता रहा होता है कि मार्केट में आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। देन उसके बाद आपका एक और ट्रेंड होता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर आपका, वो होता है ये वाला। वो इस तरीके से मूव करेगा, कुछ समझ रहे हैं, ये रेयर है तो ये रेयरली ही मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये बनेगा तो मूव देगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होता है मार्केट के अंदर, ये रहेगा साइडवेज इस तरीके से, देन फिर ये मूव कर देगा ऊपर की तरफ, फिर जाएगा ये साइडवेज, देन फिर ये मूव कर देगा ऊपर की तरफ को, फिर दोबारा जाएगा साइडवेज ये, देन उसके बाद आपको मार्केट में एक और अगेन मूव देखने के लिए मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये होता है आपका काफी रेयरली ट्रेंड, लेकिन इस रेयरली ट्रेंड को ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मार्केट के अंदर आप। बिकॉज ये साइडवेज रहता है तो एक बड़ा मूव देता है, उस बड़े मूव के इतने पार्टीशन में आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये आपका एक ट्रेडेबल जोन होता है, और ये भी आपका एक ट्रेडेबल जोन होता है, जहां पे आप देखिए, मैं आज आपको ये समझा रहा हूँ कि कहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे और कहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। ये चीज लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ट्रेंड्स को आपको फॉलो करके ट्रेड करना है। तो अभी ये समझिए जस्ट मार्केट में, ठीक है। सो उसके बाद आपका एक और ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर, जो कि आपको ये बता रहा होता है कि भाई अब भैया यहाँ पे ट्रेड नहीं है, अगर आप ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। वो जो ट्रेंड होता है आपका, वो ये ट्रेंड होता है, ये जाएगा भी ऊपर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मूव करेगा, मतलब
ऊपर तो जा रहा होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा ट्रैप करके जाएगा कि आप इसमें सिर्फ ग्लिच करते रहोगे, ना तो आपका प्रॉफिट बनेगा और ना ही आपका लॉस होगा। जैसे कि आज का मार्केट है और उस मार्केट को बोला जाता है पैरेलल जोन्स। तो पैरेलल जोन्स में फिक्स रहता है जोन, इस ब्लू लाइन से ऊपर जाएगा, ये इस ब्लू लाइन से नीचे जाएगा और इस ब्लू लाइन के बीच में ही रह रहा है कि आप लोगों का लॉस कराता चले जाएगा और आपका प्रॉफिट होने वाला बिल्कुल भी है नहीं। तो दिस इज योर ट्रेडेबल जोन, दिस इज योर नोट, दिस इज योर ट्रेडेबल जोन, दिस इज योर ट्रेडेबल जोन एंड दिस इज नॉट योर ट्रेडेबल जोन। जो ये वाला आपका थर्ड ट्रेंड है, आपके बुलिश पैटर्न का तीसरा ट्रेंड है, ये आपको प्रॉफिट करने के लिए अलो नहीं करता है, बिकॉज ये आपका कौन सा ट्रेंड होता है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलर का ट्रेंड होता है। यू कैन सी दिस इज योर रिटेलर ट्रेंड, ओके। ये आपका कोई ऑपरेटर ट्रेंड नहीं होता है, ये आपका एक रिटेलर का ट्रेंड होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो अगर पैसा लगाने का ट्राई करेगा तो ऐसी ग्लिच हो जाएगा मार्केट। मूव के लिए ऑपरेटर चाहिए होता है हमें। सो ये रहा मार्केट के अंदर हमारा एक बुलिश का मूव, जहां पे मार्केट के अंदर हमें सॉरी बाइंग का मूव, जहां पे मार्केट के अंदर बायर दिखा रहे होते हैं अपनी बाइंग। अब बात आ जाती है कि ऐसे सेलर के कौन कौन से मूव होते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि मार्केट में सेलिंग होने वाली है। तो जस्ट आप इन सब ट्रेंड्स को उल्टा कर दीजिए। अब आपको मार्केट में अगर कुछ ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो वो आपके सेलिंग के लिए रहेगा, और वहीं अगर आपको मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है वो आपके एक ट्रेडेबल जोन रहेगा जो कि आपका सेलिंग के लिए रहेगा मार्केट के अंदर, ओके। और वहीं पे ही अगर आपको मार्केट में कुछ इस तरीके का जोन देखने के लिए मिल रहा है जो कि नीचे तो जा रहा है लेकिन काफी ज्यादा ग्लिच और काफी ज्यादा साइडवेज होके जा रहा है, तो वो आपका बिल्कुल भी ट्रेडेबल जोन नहीं होता और वहां पे ट्रेड करने से आपका हो जाएगा लॉस। तो ये तो रही मार्केट के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेंड की बात। और अब इस टाइप्स ऑफ ट्रेंड को एक बार लाइव मार्केट में एक्सप्लेनेशन देके मैं आप लोगों को अगेन इसके एडवांस वर्जन पे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका ट्रेडेबल जोन नहीं होता है मार्केट में, देन आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये रहा आपका यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। चलिए, सो यू कैन सी ये रहा आपका यूएसडी जेपीवाई। अब अगर आप इस यूएसडी जेपीवाई को देखने का ट्राई करते हो मार्केट के अंदर, तो आपका क्या कहना है, ये मार्केट के अंदर आपके जो बाइंग का ये जो पैटर्न है, आपके बाइंग का पहला पैटर्न है या आपके बाइंग का दूसरा पैटर्न है, ये आपका ये बाइंग का तीसरा पैटर्न है। बताइए क्या लगता है आप लोगों को, जो ये बाइंग कर रहा है ये क्या ट्रेडेबल जोन है, पहला दूसरा, या ये तीसरा जोन है जो कि नॉन ट्रेडेबल जोन है? बताइए क्या लगता है आप लोगों को। सर क्वेश्चन है मार्केट टाइमिंग भी इन्वॉल्व होता है? मार्केट का टाइमिंग कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, ये थर्ड पैटर्न है मार्केट का। इस थर्ड पैटर्न को देखने के बाद, इस थर्ड पैटर्न को समझने के बाद अगर हम यहाँ पे इस पैरेलल जोन को अप्लाई कर देते हैं, और अगर हम इस पैरेलल जोन को अप्लाई कर देते हैं मार्केट के अंदर यहाँ पे, तो हमें क्या समझ में आ रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? सीरियसली ये वर्क कर रही है भाई मार्केट में, ये कोई आलतू फालतू का चीज नहीं है, ये मार्केट में वर्क करती है। मैंने जो भी चीज आपको बताई है उस पर आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, ये चीज कभी फेल नहीं होगी। ये इस ब्लू लाइन से ही यहाँ तक जा रहा है ना, ये इस ब्लू लाइन से ही यहाँ तक जा रहा है, ये इस ब्लू लाइन से ही नीचे आ रहा है, तो इट्स मीन्स आपने मार्केट का इतिहास निकाल के रख, मार्केट का आपने फ्यूचर निकाल के रख दिया है। अब अगर आप किसी को चैलेंज के साथ लिख के दे सकते हो कि भाई ये वाला जो आपका यूएसडी जेपीवाई है ना, ये इस ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक टैप करेगा, मतलब मार्केट में 106 पॉइंट की बाइंग आ सकती है। मैं आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होके कैसे बोल देता हूँ कि मेरी बात को लिख लो पेन और कॉपी पे, अगर आप मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि बिकॉज भाई मैं इन सब चीजों को सीख रहा हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखता हूँ, ये वर्क करती है। तो ये आपका बिल्कुल भी ट्रेडेबल जोन नहीं है जहां पे आप ट्रेड नहीं करोगे और जहां पे आपका प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। तो ये आपका ट्रेडेबल जोन बिल्कुल भी है नहीं। अब मेन बात करते हैं कि कौन सा आपका वो ट्रेडेबल जोन होता है जहां पे आप एटलीस्ट ट्रेड करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, जहां पे आपको प्रॉफिट भी होगा। तो वहीं अगर आप मार्केट का ये वाला डायरेक्शन देखने के लिए जाओगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आपका मार्केट के अंदर एक सेलिंग एरिया के लिए मैं आपको बता रहा था कि काम करेगा। अभी हम सेलिंग के लिए देखते हैं, जहां से मार्केट नीचे की तरफ को आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट में क्या हुआ, नीचे आया, साइडवेज हुआ, नीचे आया, देन अगेन साइडवेज हुआ, देन अगेन यहाँ तक नीचे की तरफ को आया, देन अगेन इस पार्टीशन में साइडवेज हुआ, देन अगेन नीचे की तरफ को आता है, देन अगेन यहाँ साइडवेज होता है, देन अगेन नीचे की तरफ को आ जाता है। सो अगर अब आप मार्केट को देखने का ट्राई करोगे तो ये बताइए कौन सा पैटर्न चल रहा है मार्केट में। नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हुआ। इट मीन्स ये ट्रेडेबल जोन है आपका, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को भी देखोगे तो सुबह मॉर्निंग में भी मैंने ही आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड कराया था, जिसमें हम लोगों ने 125 पिप्स पकड़े थे। 125 पिप्स कोई बुरे पिप्स नहीं होते, समझ रहे हो।
तो दिस इज योर 25 पिप्स मूव। तो ये आपको एक ट्रेडेबल जोन है जहाँ पे आप ट्रेड करके मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मैंने अब आपको बताया कि कौन सा ट्रेडेबल जोन नहीं होता है, ये बताया कौन सा ट्रेडेबल जोन होता है मार्केट में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम सीधा बिटकॉइन पे और इसका कलर करते हैं थोड़ी देर के लिए चेंज, वाइट कर देते हैं। सो अगर आप अभी फिलहाल करंट मार्केट को देखने का ट्राई करते हो, सो आपको यहाँ पे अभी जो ये जोन देखने के लिए मिल रहा था, तो ये वाला जोन भी आपको नॉन ट्रेडेबल जोन देखने के लिए मिल रहा था। आई एम राइट हियर हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? मार्केट में आपका ट्रेडेबल जोन नहीं था ना। लेकिन अब बात आ जाती है कि इस ट्रेडेबल जोन्स को हमें एडवांस लेवल को कैसे लेके जाके ट्रेड करना है। अब उसी पे ही बढ़ रहे हैं, उसी चीज को मार्केट में समझने का ट्राई करना। अब जब भी ऐसे पैरेलल जोन्स का ब्रेकडाउन हो जाता है मार्केट के अंदर, जब भी ऐसे पैरेलल जोन्स का ब्रेकडाउन होता है मार्केट के अंदर, तो आप लोग क्या करते हो? सेल कर देते हो। अब ये सेलिंग में वाई यहाँ पे क्यों रुक गया? रीजन 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 उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही मैं बताने के लिए आप लोगों को जा रहा हूं, जो कि अब समझने का ट्राई करना मार्केट के अंदर आप लोग, ठीक है। सो आप लोगों ने अभी तक ये जाना मार्केट के अंदर कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड में आपके बुलिश ट्रेंड कौन से होते हैं ट्रेड करने वाले। देन आपने ये जाना कि मार्केट के अंदर आपके सेलिंग के ट्रेंड कौन से होते हैं ट्रेड करने वाले, कौन से जोन नहीं होते। अब ये समझना पड़ेगा कि जो आपका नॉन ट्रेडेबल जोन होता है ना, जो कि आपको ये बताता है कि मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूं, मान लो कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ को जा रहा है जिसमें आपका ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं ऐसे जोन के अंदर कि ये पैरेलल जोन तो लगा देते हैं, उन्होंने पैरेलल जोन भी लगाया, पैरेलल जोन्स भी उन्होंने अप्लाई करा। अब उनका सबसे बड़ा फॉल्ट, उनका सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि वो जैसे इस पैरेलल जोन को पैरेलल जोन के नजरिए से देख रहे होते हैं। हालांकि मार्केट के अंदर ये आपका वोलेटाइलेशन जोन नहीं होता है जहां पे मार्केट सिर्फ आप लोगों को लॉस कराएगा। अब उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? वो इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर देते हैं मार्केट के। और अगर वो इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर देते हैं मार्केट के, तो ये हमेशा आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये अपना एक स्विंग बना रहे हैं, दिस इज योर स्विंग एंड दिस इज योर ऑल्सो स्विंग एंड दिस इज योर ऑल्सो स्विंग। तो वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इसने तोड़ दिया अपने जोन को, वो अगेन सेल कर देते हैं। हालांकि ये जो जोन्स है ना आपके मार्केट के अंदर, ये आपके सीसीएस हैं, जो कि आपके कैंडल टू कैंडल स्विंग काम करते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, अगर आप यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। और यहाँ पे क्या करता है मार्केट? ऐसे जोन पे टैब होता है और टैब होके अगेन ऊपर की तरफ को निकल जाता है। और वो अगेन ऊपर की तरफ को भी नहीं जाता, वो टैब होता है और अगेन टैब होने के बाद जो उसका ये पैरेलल जोन चल रहा था, वो इस पैरेलल जोन के अंदर ही आ जाता है वापस और इस अंदर ही ट्रेड करने लग जाता है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है वहां पे आप लोगों का। और आप लोग इस पैरेलल जोन को ट्रेड करते हो ब्रेकआउट पे। देखिए मैं ये वो वाला पैरेलल जोन बता रहा हूँ आपको मार्केट में, जहां पे मार्केट ऊपर तो जा रहा होता है तीसरा ट्रेंड बाय का। जिस दिन आपको तीसरे ट्रेंड में बाइंग में देखने के लिए मिल जाए, चाहे मार्केट ब्रेकआउट दे दे, चाहे मार्केट ब्रेक डाउन दे दे, आपको ट्रेड नहीं करना है। आप यू कैन नॉट मेक मनी दिस टाइप्स ऑफ जोन्स बिकॉज मार्केट पॉइंट नहीं देगा। आप यहाँ पे आ जाइए बिटकॉइन के अंदर, ये रहा आपका बिटकॉइन, अभी इसने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। दिस इज योर बिटकॉइन। अब आप लोग देख लेना ये ब्रेक डाउन के बाद कितना ही तो नीचे जाएगा। इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस पर्टिकुलर जोन को, समझना। सबसे पहली बात हमें ये देखनी होती है कि मार्केट में कितने टाइप्स के पॉइंट्स है। अब अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज योर सीसीएस, ओके, ये आपकी पहली सीसीएस हो गई एंड दिस इज योर सेकंड सीसीएस, ये वाला आपका सेकंड सीसीएस हो गया ना। या तो ये सीसीएस काम कर जाएगा, या तो फिर आपका ये एक और सीसीएस है, या तो फिर आपकी ये भी सीसीएस काम कर जाएगी। और जैसे इसका सीसीएस काम कर जाएगा, यकीन आपके पैरेलल जोन्स के अंदर आके ट्रैप हो जाएगा, या तो यहाँ से एक नया पैरेलल जोन बना लेगा ये। समझ रहे हो? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके सीसीएस। और ये जब भी ऐसी कैंडल्स बन रही होती है मार्केट में, देखिए जब भी कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है ना, समझना, जब भी ये डोजी कैंडल बनेगा कुछ इस तरीके का, पैरेलल जोन्स में अगर कुछ इस तरीके का कैंडल बन रहा है, तो समझ जाइए वो सबसे बड़ा साइन दे रहा है कि मार्केट ट्रेड नहीं देगा। भाई एक बार आप बता रहे थे कि पैरेलल जोन्स के पॉइंट के जितना भी ब्रेकडाउन दिया तो उसके बाद का ब्रेकआउट रियल होता है। वो ब्रेकआउट रियल तब होता है जब मार्केट आपके एक बड़े पैरेलल जोन्स में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट के ऐसे पैरेलल जोन्स के। देखिए जैसे कि ये आपका एक यूएसडी जेबीओ आया, अगर हम यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं मार्केट में कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट इस वजह से ऐसा कर रहा है बिकॉज मार्केट के अंदर बाइंग तो हो रही है, लेकिन वो बाइंग इतने हद तक नहीं हो पा रही कि मार्केट एक बारी में ऐसा मूव कर रहा है। तो ये वाले जो जोन होते हैं ना, ये आपके विदाउट वॉल्यूम जोन होते हैं और ये आपके विदाउट पावरफुल जोन्स होते हैं। तो ये सिर्फ एक पैरेलल जोन होता है। पैरेलल जोन भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक पैरेलल जोन होता है कि जिसमें आपके पास पॉइंट होते हैं कि एटलीस्ट पैरेलल जोन में ट्रेड करना तो दुनिया का सबसे आसान ट्रेडिंग जोन होता है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट गिरते वक्त
यहाँ तक गिरेगा और उठते वक्त यहाँ तक गिरेगा, पता है ना मार्केट के अंदर, तो हम तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पॉइंट ही नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, इट मीन्स अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट देखोगे तो बहुत कम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे तो हमारा ब्रोकरेज चले जाएगा, सो वहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं हो पाएगा। सो वहीं अगर इसका ब्रेकडाउन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है तो वो भी इतना पावरफुल ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मार्केट के अंदर एक बड़ा जोन है, एक बड़ा पैरेलल जोन है, एटलीस्ट मान लो 900 पॉइंट के पैरेलल जोन में मार्केट चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो पहली बात तो वो बहुत बड़ा पैरेलल जोन, उसमें वॉल्यूम है, अगर वो तोड़ेगा तो डेफिनेटली सेलिंग करेगा। तो वो होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं पॉइंट वाला बोला था, हाँ पॉइंट्स वाले में भी यही काम करता है।